हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो भाई आज जो है अपने को सदिश में गुणन सीखना है। सदिश में क्या सीखना है? गुणन। ठीक है ना? सदिश गुणन। ठीक है ना? सदिश गुणन। ओके, तो सब लोग तैयार हो जाओ भाई। सब लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सदिश गुणन में दो टाइप के गुणा हम पढ़ते हैं, आप लोग जानते हो। सदिशों के गुणन जो है, ओके, तो उसमें दो टाइप के होते हैं भाई। दो तरीके से उनको गुणा कर सकते हैं। पहला है आपके पास डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है अदिश गुणन। अच्छा सर, सदिश के गुणा दो प्रकार के होते हैं। हां, टेस्ट में मतलब ये वेक्टर तक की सारी चीजें आ जाएगी आपके। क्या ये टेस्ट का तो क्या डर है, बेसिक मैथमेटिक्स आएगा जो आपको आता ही है, ठीक है ना, और वेक्टर तक की सारी चीजें आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ओके बच्चों, टेस्ट की टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट टाइम से टेंशन लेना शुरू करते हैं, जब किनेमेटिक्स आएगी तब आपको अच्छे से सोल्व करनी है सारी चीजें। ओके, तो भाई पहला है डॉट प्रोडक्ट। सदिश के गुणा का पहला क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणा। इसका मतलब क्या हो गया? अदिश गुणा मतलब ये अदिश गुणन का मतलब क्या हो गया कि सर इसका जो उत्तर आएगा वो अदिश आएगा। डॉट का मतलब देखिए भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बी। इनको आपने किया गुणा। गुणा करने के लिखा कैसे जाएगा? ए डॉट बी। क्या लिखा जाएगा बच्चों? ए डॉट बी। ऐसे लिखा जाएगा। आपको कोई बोला जाएगा कि ए और बी का गुणा करके बताइए, तो ए डॉट बी, ठीक है ना, ए डॉट बी। ओके, और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। तो आप लोग देख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड यानी ए के पास भी दिशा नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी के पास भी दिशा नहीं है, कॉस थीटा भी सीधा सा, यानी ए डॉट बी किया आपने तो सामने जो आया वो एक दिशाहीन चीज आई। दिशाहीन आई यानी केवल ये जो आई, ये कौन सी राशि बनेगी सामने? तो सर ये अपनी बन गई अदिश राशि। क्या बन गई? अदिश राशि। तो भाई बात को जरा गौर फरमाइएगा बच्चों कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर बच्चों आपका जो उत्तर आता है, कर तो किसका रहे हैं? सदिश का। सदिश का डॉट गुणा कर रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा? अदिश आएगा। और मान कैसे निकालेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। जैसे समझिए बच्चों, एक एग्जांपल से सीधा सा समझिए, बहुत आसान चीज है कि ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है सर, ए का मैग्नीट्यूड आपको कुछ दे रखा है 4, बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 6, और बच्चों आपसे पूछ लिया एकदम आसान चीज की ए डॉट बी बताओ। क्या बताओ? ए डॉट बी बताओ। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? ठीक है ना? ठीक है, क्या हो सकता है? तो चलिए भाई बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको इसका आंसर बताना है। सारे लोग बताइए जल्दी जल्दी। ओके प्रदीप जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए डॉट बी बराबर क्या आएगा बच्चों? तो सर ए डॉट बी बराबर मेरा आएगा कि सर ए का मैग्नीट्यूड, क्या सीखा हमने? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच का कोण यानी कोस थीटा। बता दीजिए भाई आंसर। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का एंगल कोस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर क्या आएगा बच्चों? देखिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 6, और कोस थीटा कोस 60। तो भाई ये थीटा अगर मैं दे दूंगा आपको 60 डिग्री, क्या दे दूं बच्चों? 60 डिग्री। मान लो कि मैंने थीटा दे दिया 60 डिग्री। तो चलिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोस थीटा की भाषा में छोड़ देना, यहां पर इतना ही छोड़ देना। और मैंने अगर बोल दिया आपको कि थीटा का मान है 60 डिग्री, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीधा लिखेंगे 4 इंटू 6 गुणा में 60 का मान 1/2 कट कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों 12, जो कि सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। सब बच्चों ने आंसर दिया है 24 कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप रख देना तो 12 आ जाएगा। तो बेसिकली और कोई टेंशन ही नहीं है, है ना? ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड
दिया हुआ है सर, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके बीच में जो कोण दे रखा है उसका cos थीटा कर देंगे और सब लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो आंसर आएगा वो सीधा 12 आएगा। इसके पास कोई इकाई वगैरह नहीं होगी, कोई इसकी दिशा नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणा। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणा। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल अमित बताएंगे बेटा। अच्छा, अब ये करते क्यों है, फायदा क्या है, क्यों ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं डॉट प्रोडक्ट के। तो पहली बात, आप कुछ चीजों के आंसर मुझे बताओ। यहां पर मैं आपको लिख के बताऊं कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट माइनस आई क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, या आई डॉट के क्या होगा। इनके उत्तर बताओ जल्दी जल्दी, सबके आंसर आने चाहिए कि आपको आई डॉट आई करना है, आई डॉट माइनस आई करना है, आई डॉट जे करना है और आई डॉट के करना है। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो भाई बताइए क्या करना है, आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट इनका करना है। ठीक है सर, तो सीधी सी बात है सर, हमने क्या सीखा है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का कोण cos थीटा। तो सर आई, ए की जगह तो आई है, बिल्कुल, तो आई यानी ए, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या है सर, ये आई जे के, ये तो यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर यानी इनका मैग्नीट्यूड यानी इनका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो इस आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1, और आई दोनों एक ही तो डायरेक्शन में होंगे भाई। ये आई कैप है तो यही आई कैप होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, कोण कितना हो जाएगा सर 0। तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 का उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो आज के बाद में डायरेक्ट ध्यान में रखना, आई डॉट आई करोगे तो उत्तर आएगा आपका 1, यानी आई को आई से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से आई डॉट माइनस आई करोगे तो क्या आएगा, तो सर इस आई का मैग्नीट्यूड 1, ये माइनस में तो दिशा है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी 1 है बिल्कुल, और इन दोनों के बीच का कोण ये है cos 180। 180 कैसे बच्चों कि सर आई कैप तो इधर है, माइनस आई कैप इस तरफ है, तो आई कैप और माइनस आई कैप के बीच में कोण कितना हो गया सर cos थीटा, कितना 180। तो चलिए भाई बच्चों, cos 180 का माइनस होता है, वैल्यू क्या होती है -1, क्या होती है -1, तो आई 1 और 180 यानी आंसर आ गया आपका -1। क्या आ गया -1, क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है -1, बिल्कुल सीधा सा। तो उत्तर क्या आया 1 -1। अब आई डॉट जे, सब लोग उत्तर तो कर ही रहे हो, आई डॉट जे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और आई और जे के बीच में कोण कितने का होता है बच्चों, तो सर आई एक्स एक्सिस है, जे वाई है, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया 90 डिग्री का, तो cos 90 का मान 0, तो आंसर आ गया 0। उसी तरीके से आई डॉट के का करेंगे तो 1 इंटू 1, और k क्या है i और k, ये भी सर 90 डिग्री का कोण है, तो इनके बीच में भी cos 90, तो cos 90 लिखते ही आप लोग क्या लिख दोगे बच्चों 0। तो इसका मतलब मैं क्या कहने चाह रहा था, ये मैं 4 बेसिक बातें बताने के लिए नहीं किया ये क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि जब डॉट प्रोडक्ट करना होगा बच्चों तो सेम वालों का कर दो, आई को आई से कर दो, जे को जे से कर दो, के को के से कर दो, उनका उत्तर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आई को अगर जे से करोगे या आई को के से करोगे या उल्टा कुछ करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो आज के बाद में सीधा ध्यान रखना बच्चों, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों बराबर होते हैं और इनका मान क्या होता है 1, यानी सेम का डॉट प्रोडक्ट करें, बराबर का डॉट प्रोडक्ट करें, आई को आई से, जे को जे से या के को के से, तो उत्तर आएगा आपका 1। और बच्चों एक दूसरे के साथ करें, जैसे आई का किया जे के साथ, या जे का किया के के साथ, या के का किया आई के साथ, तो आपका उत्तर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। कितना उत्तर आएगा, सीधा सा ध्यान रखना, मेरा उत्तर आएगा सर 0। कितना उत्तर आएगा 0 उत्तर आ जाएगा भाई। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है, कहीं टेंशन नहीं है ना, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट करके बताइए। देखिए ये ए वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप,
और दूसरा है बी वेक्टर बच्चों आपके पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करके बताओ मुझे, ए डॉट बी। बताइए बच्चों जल्दी से डॉट प्रोडक्ट करके क्या आएगा। तो अब इतनी बात तो हमने सीख ही ली है भाई कि सर वैसे तो हमने 9वीं 10वीं क्लास में सीखा है कि इन दो का जब गुणा करते हो तो इसको इन तीनों से करो पहले, फिर इसको इन तीनों से करो, फिर इसको इन तीनों से करो, लेकिन वो नहीं करना आज। क्यों? क्योंकि पता है सर आई को आई के साथ तो कुछ आ जाएगा, बाकी जे के साथ करूंगा तो जीरो ही होगा। इसलिए हमने ये निर्धारित कर लिया है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होगी मैं आई को आई के साथ करूंगा, जे को जे के साथ करूंगा और के को के के साथ करूंगा। ठीक है ना, आई को आई के साथ करूंगा, जे को जे के साथ और के को के साथ। और सबसे पहले बच्चे ने आंसर दे दिया है, विनोद जी ने आंसर दिया है कि सर उत्तर आएगा 17। तो चलिए भाई बच्चों सब लोग आंसर करो, बहुत अच्छी बात है। तो आई को आई से कर लो बच्चों, देखिए यहां पे आई को आई से करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, और आई का आई 1 होता ही है तो इसको मैंने 6 लिख दिया, प्लस 3 को यहां पर किससे गुणा करोगे सर 1 पर। जब कोई गुणा में नहीं होता तो 1 तो गुणा में मानते ही है, तो 3 को 1 से किया तो 3, प्लस 4 को 2 से किया तो 8, तो 8 और ये 3 जो है 11, 11 और 6 17। आपका आंसर क्या आ गया 17। आई जे के हट गया, क्यों? क्योंकि आंसर आएगा स्केलर में। ठीक है ना, ऐसे मत कर देना 6i कैप 3j कैप प्लस 8k कैप, ये गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पता है सर आई डॉट आई करते ही आई हट गया, आंसर 1 आ गया है। तो ठीक है, आई वाले को आई से कर दिया 6, जे वाले को जे से किया 3, के वाले को के से किया, उत्तर आ गया टोटल आपके पास 8। तो ठीक है, टोटल कर दिया 17। ऐसे ही बच्चों दूसरा है एक ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। चलिए बच्चों अब इनका ए डॉट बी करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, ए डॉट बी करके बताइए, इनकी इकाई जो भी आएगी लेकिन दिशा नहीं होगी सर, दिशा नहीं होगी। तो ये गुणा करना सीख रहे हो आप लोग, देखिए कितनी बेसिक बात है ना, क्या कर रहे हो गुणा करना। कल जोड़ बाकी सीखे थे, गुणा भाग, है ना। चलिए बताइए तो क्या आएगा ए डॉट बी। सीधी सी बात है सर, अब सीख लिया है किसको, आई को आई से करूंगा, जे को जे से करूंगा और के को के से करूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर, आई को अगर आई से करूंगा तो सर 1 को 3 से किया तो 3 आ गया, बिल्कुल। यहां सर प्लस 2 है और यहां पर माइनस 1 है, तो इतना तो सीखा ही है ना, प्लस 2 और माइनस 1 को गुणा करेंगे, प्लस 2 और माइनस 1 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक है, यहां पर सर -1 और यहां पर 4 है, तो -1 और 4 को जब गुणा करेंगे तो आपका बच जाएगा माइनस में 4। ओके, -1 और 4 को किया तो माइनस में 4, बिल्कुल। तो क्या आंसर आया बच्चों, तो सर आंसर अपना आ गया, ये हो गया 3 माइनस 6 बराबर -3, 3 माइनस 6 बराबर -3, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा बच्चों कि सर आई वाले को आई से किया तो यहां पर 1 था, यहां पर 3 था तो पॉजिटिव आ गया। सर जे में देखा ये तो +2 है, लेकिन यहां पर क्या है -1 है, तो +2 और -2 1 का गुणा करना सीखा है सर हमने, -2 आता है। अच्छा यहां पर -1 है, यहां पे प्लस का 4 है, तो क्या आ गया -4 आ गया, तो -6 + 3 तो उत्तर आ गया आपका -3। ठीक है ना, -3। ठीक है ना, ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव में ये बता रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई बार ऐसे आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देके पूछा जाएगा, मैं पूछूंगा यही क्वेश्चन कि ये जो एक्सेलरेशन है कब त्वरण का काम कर रहा है और कब मंदन का काम कर रहा है, कब त्वरण का काम करेगा और कब मंदन का काम करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब ए वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर हो, ठीक है ना, वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर हो, दोनों के बीच में कोण थीटा 90 से ज्यादा हो, तो ए का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, और सर थीटा 90 से ज्यादा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। ये काइनेमेटिक्स में ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो यहीं से बनते हैं। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका -3। क्यों? क्योंकि ए और बी वेक्टर के बीच में 90 से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, 90 से ज्यादा बड़ा कोण है। अब सर ये काम क्या आता है, एक तो काइनेमेटिक में तो आपने बता दिया हो, तो आगे जाके पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं।
अब यहां पर सर ये कहां काम में आएगा, तो क्वेश्चन क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने में काम में आता है। ये क्या आता है, क्या, दो सदिशों के मध्य का कोण, दो सदिशों के मध्य का कोण। अगर आपको दो सदिश दे रखे हैं बच्चों और उनके बीच का कोण बताना है, ठीक है ना, दो सदिश है तो उनके मध्य का आपको कोण बताना है। यहां पर ये नेगेटिव क्या बता रहा है, पता है ना, यहां पर ये नेगेटिव का मतलब है कि ए और बी के बीच का कोण 90 से ज्यादा है। ये बताना चाह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण 90 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो सदिशों के मध्य का कोण कैसे बताया जाएगा कि सर दो वेक्टर है ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आ गया। तो कोस थीटा अगर आपको निकालना है तो आप सीधा लिख दोगे ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे करके आप कोस थीटा निकाल सकते हो बच्चों। तो दो सदिशों के मध्य का कोण अगर अपने को निकालना है तो ए डॉट बी डिवाइड बाई कर दो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो कोस थीटा आपका आ जाएगा। जैसे ये मैंने दो सदिश दिए, आपको मैं बोलूं कि इनके बीच का कोण बताओ, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, ए डॉट बी तो आपने ऐसे कर लिया, ठीक है, फिर डिवाइड में लिख देना ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं क्वेश्चन के सहारे, ठीक है ना। तो दिए गए क्वेश्चन ए की लिख देता हूं, दिए गए सदिश ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करो। दिए गए सदिश ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करो। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन आ गया आपका, ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर आपके पास आ गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। भाई बताइए इनके मध्य का कोण बताइए, ठीक है। तो भाई बच्चों ये ऐसा ही हो जाएगा, पहले आपको ए डॉट बी करना ही पड़ेगा, उसी तरीके का ही क्वेश्चन है ये। तो पहले ए डॉट बी करोगे ऑटोमेटिकली तभी तो आएगा। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और बी बराबर कितना है बच्चों, तो आई कैप 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये बी वेक्टर है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर, तीन क्वेश्चन एक साथ कर दोगे पूरी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ए वेक्टर बराबर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, दो ही है, और बी वेक्टर बराबर क्या है कि सर आई कैप प्लस जे कैप। तो आपको इन तीनों के बीच का, इन तीनों एग्जाम्पल में ए और बी के बीच का कोण बताना है बच्चों, ए और बी के बीच का कोण बताना है तीनों एग्जाम्पल में। तो भाई बताइए क्या करना है, करोगे कैसे कि सर हमने अभी अभी देखा अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो पहले हमें ए डॉट बी करना पड़ेगा। कोस थीटा निकालना है तो सबसे पहले हमें ए डॉट बी करना पड़ेगा। तीन एग्जाम्पल है, तीनों करके देखते हैं बच्चों। तो यहां पर बताइए ए डॉट बी कितना आएगा, सबसे पहले बताइए ए डॉट बी कितना आएगा। तो सर ए डॉट बी आई को आई से किया एक को माइनस 2 को जे को जे से करेंगे तो एक को माइनस 2 से किया तो माइनस 2, के को तो ये 3, तो यहां से सोल्व किया तो सर ये आपका 4 प्लस का 2 माइनस का, तो ए डॉट बी पहले का आ गया 2, बिल्कुल ठीक है ना। ए डॉट बी आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है ओके। अब यहां से बात करते हैं ए डॉट बी दूसरे में, ठीक है ना। ए डॉट बी चलो पहले एक पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो भाई ए डॉट बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बटा में बी का मैग्नीट्यूड, यही तो करना है बच्चों। ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए ठीक है भाई, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। तो ए डॉट बी कितना आएगा, 2 आ गया, ठीक है ओके। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड, अब ये चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए भाई, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, √3। कितना आएगा बच्चों, √3। अच्छा बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो सर इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 4
13 13 और 1 14, तो आपका इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या आ जाएगा सर? हाँ भाई बिल्कुल, क्या हुआ? और प्लस वाला 4 के ज्यादा है और माइनस वाला 1 के, तो प्लस 3 के आना चाहिए ना। कहां पर ये k और 3, तो उत्तर +3 तो लिखा है मैंने यहां पर इन दोनों का। ठीक है, चलिए, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों आपका? 2 डिवाइडेड बाई √42। पहले का आंसर आ गया सर cos थीटा बराबर 2 डिवाइडेड बाई √42। अब ये मत पूछना भाई ये कैसे आए, ये कर चुके हैं तो डायरेक्ट करना आना चाहिए अपने को। ठीक है ना, इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकालना डायरेक्ट आना चाहिए। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन किसने पूरा सोल्व किया है? ठीक है ना, तो सब लोगों को लग रहा है इनके बीच में आंसर जो है वो 0 है, और बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो भाई सीधी सी बात है कि सर यहां पर अगर आप देखो तो अच्छे से समझोगे कि ए और बी वेक्टर क्या है। इसको ये जरूरी थोड़ी है कि आपको सिखा दिया तो आप उसी रास्ते से जाओ, कई बार खुद का एक्स्ट्रा दिमाग भी काम में लेना होता है। तो दूसरे में ए और बी को देखोगे तो क्या लग रहा है सर? ए और बी में मुझे और तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, बस मुझे इतना लग रहा है कि ए को मैं 2 से गुणा कर दूं तो बी नहीं बन जाएगा क्या? ध्यान से देखो, ठीक है ना, ए को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या बी नहीं बन जाएगा? बताइए एक बार। तो ए को 2 से गुणा किया तो बी नहीं बन रहा क्या? इसको 2 से गुणा किया, ये 2i कैप, ये 2j कैप और ये -4 का k कैप, तो बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर है कि नहीं है? अगर मैं a को कर दूं किससे? 2 से गुणा, तो मेरा क्या बन जाएगा? a को मैं कर दूं 2 से गुणा तो ये मेरा बन जाएगा b वेक्टर। तो इसका मतलब a और b में डिफरेंस क्या है सर? कुछ नहीं है, ये a वेक्टर है और ये 2b वेक्टर है, बस उसकी लंबाई ज्यादा है। a वेक्टर है और ये b बराबर 2a वेक्टर है, बस उसकी लंबाई ज्यादा है, बाकी दोनों एक में ही है। ठीक है ना, कि बाकी दोनों एक ही है, तो a वेक्टर और b वेक्टर सीधा सा एक ही है। तो भाई क्या है, कहां पर गड़बड़ हुई भाई? 4k वाला कौन सा था? अच्छा यहां पर सही है। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही है, आप देख लो। ठीक है, तो भाई यहां पर हम बात करें कि ये ए और बी दोनों एक ही हैं, तो उनके बीच में थीटा सीधा ही दे दो 0 डिग्री, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ए और बी दोनों एक ही हैं, सीधा थीटा क्या रख दो बच्चों? 0 डिग्री रख दो, आपको सोल्व करने की पूरी जरूरत नहीं होती। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। यहां से आप देख सकते हो कि बी वेक्टर बराबर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। बी वेक्टर जो है वो 2 ए वेक्टर के बराबर है, तो इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। मैं अब बताऊंगा ही नहीं कि कितना एंगल है, मैं सीधा ही लिख दूंगा थीटा 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है, बस इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे वाले की लंबाई ज्यादा है, बाकी दिशा क्या है? सेम है। तो ए की दिशा में क्या होगा? लेकिन नहीं सर, फिर भी हमें करना है तो करके देख लीजिए। पहले ए डॉट बी देखिए, ए डॉट बी करोगे तो इसको आई को आई से किया तो 1 को 2 से किया, कितना आया बच्चों? 2। इसमें जे को जे से किया तो 1 को 2 से किया, कितना आया? 2। इसमें के को के से किया तो -2 को -4 से किया तो क्या आ गया बच्चों? +8। -2 को आपने क्या किया? -2 को -4 से किया तो क्या आ गया? 8। ठीक है, तो भाई आंसर क्या आ गया ए डॉट बी का? सर ए डॉट बी का उत्तर आ गया मेरा 12। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? मुझे ए के मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी सर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां तो 1 है, 1 का स्क्वायर, यहां भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहां पर क्या है? 2। आप बोलोगे सर -2 है, लेकिन स्क्वायर करने पर तो प्लस ही हो जाएगा ना भाई। तो सीधा सा हो गया 1 और 1 2 और 2 और 4 तो √6। उसी तरीके से बच्चों अगर आप b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना निकलेगा? वो 2√6 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2√6। कितना निकलेगा? 2√6। तो भाई सीधा सा क्वेश्चन हो गया हमारा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? a डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट बी को गुणा किया तो क्या आ गया? 12। a का मैग्नीट्यूड है 6 और b का मैग्नीट्यूड है 2√6, तो गुणा किया, उत्तर आप लोग चेक कर लेना कितना आएगा बच्चों? 1। और cos थीटा 1 है तो थीटा कहां से आया भाई? थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। थीटा कितना आ गया? 1 आ गया।
ठीक है, ये सोल्व करना। अब मैग्नीट्यूड मैंने निकालना सिखा दिया है, बार बार ये नहीं पूछ रहा सर ये कहां से आया मैग्नीट्यूड। एक कॉपी पेन लेके सोल्व किया करो साथ साथ, तो पता चल जाएगा। और मैंने अभी बताया ही है ना यार कि ए जो है उसका डबल है बी, ए जो है उसका डबल है बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड √6 आएगा तो बी का क्या आएगा 2√6 आएगा। सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए लास्ट वाला, ठीक है ना। लास्ट वाले में बात करें तो सर ए डॉट बी करके देखो, ए डॉट बी किया बच्चों तो आई को आई से किया तो कितना आ गया 1, आई को आई से किया तो कितना आ गया 1, जे को जे से करेंगे तो आएगा तो 1, लेकिन सर यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है तो ये माइनस आ गया, तो 1 - 1 क्या आ गया 0। और ये आते ही हम बात समझ गए आ गई कि भाई सर सीधी सी बात है ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ गया। और डॉट प्रोडक्ट 0 किनका आता है, दो वेक्टर जो 90 डिग्री पर होता है उन्हीं का तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। कैसे सर, सीधा सा फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बटा में बी का मैग्नीट्यूड। अब भाई कुछ भी हो, ऊपर 0 आ गया तो नीचे वाला कुछ भी हो, ऑल ओवर आंसर क्या आ गया 0। तो कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा थीटा 90। पहले का आंसर क्या आया कि सर कोस थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √42। दूसरे में क्या आया सर कोस थीटा 1 है तो थीटा 0 आएगा। थीटा कितना आएगा 0, वो मैंने ऊपर भी बोल दिया है। और तीसरे में थीटा क्या आया 90 डिग्री। इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई बात? कोई टेंशन वाली बात है तो बता दो। यहीं पर हमें कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी करना है और डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड करना है, कोस थीटा आ जाएगा सीधा सा, थीटा पता चल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें सर सीधी भी ध्यान में रखनी है। ए डॉट बी 0 आया तो समझ लेना कि थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया बच्चों। ओके, सब कुछ क्लियर है बच्चों? पेन कॉपी लेके साथ साथ सोल्व किया करो, है ना। थोड़ा सा हवा में करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब और क्या काम आ सकता है सर डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट सीख गए, उसका काम सीख गए। एक और काम भी होता है, क्या होता है ध्यान से सुनो, घटक निकालने का। यह क्वेश्चन भी आता है, ए सदिश का बी सदिश के अनुदिश घटक। सुनिएगा बात को ध्यान से। ए सदिश का बी सदिश के अनुदिश घटक, ए जो सदिश है उसका बी सदिश के अनुदिश घटक क्या होगा? ठीक है, तो ए सदिश का बी सदिश के अनुदिश घटक क्या होगा? 2k बता दो कौन सा भाई आशित, बताओ कहां 2k कहां गड़बड़ाई, 2k का कहां हुआ? टू के का कौन सा है? सबको कहीं ना कहीं देखो, सुनो जल्दी से देख लो एक बार। सबका कोई फर्स्ट में बोल रहा है, कोई सेकंड में बोल रहा है, कोई थर्ड में बोल रहा है। देख लो एक बार, है ना, जल्दी जल्दी देख लेना, है ना। हां देखिए, पहला ए डॉट बी है। हालांकि आपको ए डॉट बी पहले 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं भाई, तो आने चाहिए था। आई को आई से किया तो 1 आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आई के गुणा में क्या है 1, 1 गुणा में 1 क्या आ गया 1 आ गया। 1 अब जे को जे से करना है, हमारा रूल है आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे। ठीक है, जे को जे से करेंगे फिक्स है, लेकिन जे के यहां पर गुणा में है सर 1 और यहां पर है -2, तो 1 को -2 से किया तो क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, यहां 1 और यहां पर 3 है तो गुणा किया तो क्या आ गया 3 आ गया। तो 1 -2 + 3। अब यार ये इतनी छोटी सी गणती है, ठीक है ना, 4 - 2 किया तो 2 ही आएगा उत्तर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालना मैंने पहले तुम्हें सिखाया है। इसका मैग्नीट्यूड एक पेज पर निकालना, √3 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, मैं यहां थोड़ा सा साइड में निकाल के बताऊं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 है, इसका स्क्वायर 9, तो 4 3 ये 9 और 4 13 और 1 14, ये 14 आ गया। इसका स्क्वायर √3 आ गया, ये आ गया, रखा, आंसर आ गया cos थीटा। ठीक है ना। अब यहां पर ये फर्स्ट वाला हो गया।
अब यहां पर इसको किया तो मैंने बोला इसको करना ही नहीं है यार, इसको सोल ही मत करो, इसका सीधा देखो कि क्या मैं ए को गुणा करूं प्रत्येक को 2 से तो बी नहीं आएगा क्या? यहां पर 2 लिख दूं, ये 2i हो गया, यहां 2j हो गया, और इसको 2 से गुणा करूं तो ये क्या हो जाएगा सर? ये -4k हो जाएगा। तो 2i 2j और -4k, तो इसका मतलब 2 से गुणा करने पर ये आ रहा है, ठीक है ना? तो 2 से गुणा करने पर ये आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है ना कि ए जो है वो b और a दोनों एक ही दिशा में है, a और b दोनों एक ही दिशा में है, बस सीधा सा। यहां पर i को i से किया तो 1 आया, क्यों? क्योंकि 1 × 1 था। यहां j क्या है? j को j से करेंगे, लेकिन यहां पर 1 और यहां पर -1 है। अब 1 और -1 का गुणा क्या होता है यार? -1 ही तो होता है। तो 1 -1 कर दिया, 0 आ गया, बस खत्म बात। और 0 आते ही हम समझ गए क्या हो गया, 90 डिग्री है। चलिए आ जाइए, a डॉट b के a और b, a का b के अनुदिश घटक। दूसरा काम क्या है कि एक का दूसरे के अनुदिश घटक। अब भाई क्या होता है अनुदिश? क्या मतलब है सर इस बात का? तो भाई क्या है, किया क्या है, सीधी सी बात है। अच्छा, 1 - 2 + 3 = 4 कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमने तो ऐसा नहीं किया ना कहीं पे, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात करो। a का b के अनुदिश घटक क्या होगा? अनुदिश का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं है, आप एक बार ध्यान से सुनिए। ये पहले एक a वेक्टर था, ये यहां से एंगल थीटा बनाता था, याद है आपको? तो मैं बोलता था इसका x के अनुदिश घटक क्या है, आप भाग के बताते थे a cos थीटा। मैं बोलता था इसका y के अनुदिश घटक क्या है, तो आप बोलते थे a sin थीटा। तो वही है अनुदिश, मतलब उसकी दिशा में घटक बताना है। तो सुनिए भाई, ये एक b वेक्टर है, ये एक a वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा। इसका मैग्नीट्यूड है केवल a, इसका मैग्नीट्यूड है केवल b, ठीक है ना? इसका मैग्नीट्यूड है a और इसका मैग्नीट्यूड है b। तो आपको किसी ने बोला a वेक्टर का b वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है उसकी दिशा में घटक। a वेक्टर का b वेक्टर के अनुदिश घटक, अनुदिश का मतलब उसकी दिशा में घटक। तो भाई ये a वेक्टर है, बिल्कुल। इसका इसके अनुदिश, यानी इसको आप x एक्सिस की तरह मान लो, x अक्ष की तरह मान लो इसको, ठीक है सर। तो x अक्ष की तरह मानूंगा तो इसका इधर घटक क्या आ जाएगा सर? वो घटक तो मेरा a cos थीटा होगा। क्या होगा? a, और उनके बीच का कोण है थीटा, तो क्या होगा? a cos थीटा। क्या आ जाएगा? a cos थीटा। ओके, अब ये a cos थीटा मैं डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकाल सकता हूं, ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, हमें बोला गया कि a डॉट b क्या होता है सर? a डॉट b जो होता है वो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है। उसमें से मुझे a cos थीटा बताओ, ठीक है ना? उसमें से मुझे a cos थीटा बताओ। तो a cos थीटा किसके बराबर आएगा सर? a cos थीटा जो है, यहां से देख लो, a और cos थीटा को अलग कर दिया तो किसके बराबर आ गया? a डॉट b बटा में केवल b का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन खत्म भाई। तो ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? अगर आपको 2 सदिश दिए हुए हैं और आपको यह बोला जाए कि एक सदिश का दूसरे वाले की तरफ घटक बताओ, तो सबसे पहले उनका करोगे डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में कर दोगे जिसके तरफ घटक बता रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। b के अनुदिश बता रहे हो तो b का मैग्नीट्यूड, a के अनुदिश बता रहे हो तो a का, ठीक है ना? तो भाई सीधी सी बात है कि हम लोग कैसे करेंगे यहां पर कि भाई यहां अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हो गया कि a का b के अनुदिश घटक, a का b के अनुदिश घटक, तो a का b के अनुदिश घटक ये आ गया। और बच्चों अगर उल्टा किया हुआ हो, ध्यान से सुनना, उल्टा किया हुआ हो, आपको कोई बोले कि b का, क्या बोले कि b का a के अनुदिश, तो जिसके अनुदिश है उसको नीचे लेके जाना है, जिसके अनुदिश है उसको नीचे लेके जाना है। तो b के अनुदिश पूछे, b का किसके अनुदिश? a के अनुदिश, तो इस बार b उधर चला जाएगा और a इधर आ जाएगा, यानी b cos थीटा आपको निकालना है और वो किसके बराबर आ जाएगा? a डॉट b अपॉन a। बस सीधा फॉर्मूला लगाना, आंसर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, ठीक है बच्चों। तो आपको पूछा कि a का b के अनुदिश घटक बताना है, तो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे,
ए और बी का, और जिसके अनुदिश पूछा है, जिसके अनुदिश पूछा है वो भाग में आ जाएगा। जिसके अनुदिश पूछा है, जिसका घटक पूछा है वो नहीं, जिसके अनुदिश पूछा है वो आपके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो चलिए भाई बच्चों, इस बात पर एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, एक ही क्वेश्चन करेंगे इस पे, जल्दी बताइए। आपको दे रखा है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। बोला है ए सदिश का बी सदिश के अनुदिश घटक बताओ, जल्दी से बताइए भाई। तो जिसके अनुदिश पूछा गया है, जिसके अनुदिश पूछा गया है उसको भाग में ले आओ, जिसके अनुदिश पूछा गया है उसके भाग में बताइए, ठीक है ना। नहीं, कोस थीटा ही आएगा बच्चे, बीच का एंगल दिया हुआ होता है तो कोस थीटा है ना, सीधा सा। तो क्या आएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश। इसका मतलब आपको क्या करना है भाई, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है, और जिसके अनुदिश पूछा है उसको उसका मैग्नीट्यूड भाग में रखना है। बिल्कुल बच्चों का आंसर आ गया है 4√3, आ गया है आंसर 4√3। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी आ गया, तो आपका आंसर आ गया है 4√3। तो भैया सीधी सी बात है, सबसे पहले ये देखकर यहां से गलती नहीं होनी चाहिए। ए डॉट बी बताइए कितनी आएगी ए डॉट बी। तो सर ए डॉट बी जो है वो मेरा आएगा, ए डॉट बी ये जो मेरा आएगा, तो ये आई और आई को गुणा किया 1, जे और जे को गुणा किया 1, के और यहां पर के में 1 है, यहां पर 2 है तो गुणा किया 2। तो सर जी आंसर आ गया अपना 4। अब बचा क्या, बी का मैग्नीट्यूड। बी के मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है बच्चों, सर बी तो ये दिख रहा है बिल्कुल, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, इसके भी मल्टीप्लाई में कौन है 1 का स्क्वायर, और इसके भी मल्टीप्लाई में कौन है 1 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया सीधा √3। क्या आ गया, √3। तो भाई सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी तो आया है 4 और बी का मैग्नीट्यूड आया है √3। और अगर उल्टा कर लेते तो उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में रख देते, तो डिवाइड में √6 आ जाता। बिल्कुल, ए डॉट बी आ गया 4 और बी का मैग्नीट्यूड अपना कितना आ गया बच्चों, √3। तो इस तरीके से किसी के अनुदिश घटक पूछा जाता है, किसी के अनुदिश घटक पूछा जाता है बच्चों। कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्लियर है, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने का तो मतलब होता ही नहीं है, वो तो 1 ही आएगा। तो आपका आंसर आ गया 4√3। ओके बच्चों, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट किया सीधा सा। अब ये मत पूछना सर ये डॉट प्रोडक्ट बता दो, ये अपन 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, एक जैसा ही है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ 2 नंबर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ा अच्छा है, सदिश गुणा। देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सदिश गुणा कब करते हैं और अदिश गुणा कब करते हैं, वो अपनी मर्जी पर नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी सदिश गुणन करने से आती है और कुछ अदिश करने से आती है ना, ये एक सीधी सी बात है ना। तो अगर मैं बात करूं कि सदिश गुणा करना है, तो सदिश गुणा का मतलब है कि ए और बी का गुणा करो, दोनों वेक्टर है और उनका उत्तर भी सदिश आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि ए और बी ये दो कोई वेक्टर है, एक ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो सदिश गुणा या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का मतलब आपको बोला जाएगा ए क्रॉस बी से। किससे बोला जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी से। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इस बार वहां पर आ रहा था कोस थीटा, यहां पर आएगा साइन थीटा, ठीक है। और साथ में एक डायरेक्शन के लिए आता है एन कैप। सुनिएगा बात को, पिछली बात चलो कोस थीटा साइन थीटा को तो संभाल लेंगे सर, लेकिन साथ में क्या आ रही है, दिशा भी आ रही है। तो पिछली बार जो उत्तर आ रहा था उसके पास दिशा नहीं थी, इसलिए उसको बोल रहे थे अदिश गुणा।
इस बार क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो उत्तर आ रहा है उसके पास दिशा है, दिशा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सदिश गुणा। और ये जो है एन कैप वो एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। अच्छा, जिसका काम क्या है? दिशा बताना। दिशा बताई कैसे जाएगी? कैसे बता सकते हैं इनकी दिशा? तो दिशा बताने के लिए हम लोग काम में लेते हैं दक्षिण राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम। सुनिएगा बच्चों, या फिर स्क्रू वाला नियम, जो आप स्क्रू वाली बात करते हो। जैसे मान लो ये दीवार है, मेरी बात को एक सिंपल सा समझना, ये दीवार है, इसके अंदर आपको स्क्रू अंदर भेजना है, तो आप क्या करते हो? आप ऐसे एक तो ऐसे ठोक के भेजते हो, ठीक है ना, वो अलग चीज है। लेकिन अगर स्क्रू करना है तो आप इसको कैसे घुमाते हो? किस तरफ घुमाते हो? तो देखिए, आप अपने हाथ से इसको ऐसे घुमाते हो। स्क्रू वाली जो मशीन है वो ऐसे घूमती है। अगर मैं बड़ा बना के बताऊं तो वो ऐसे 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 घूमती रहती है। यानी ऐसे ऐसे घूमने की वजह से नेट जो मोशन होता है वो आगे की ओर होता है। जैसे मैं यहां से दिखाऊं, इसको ऐसे घुमाऊं तो ये पेन कौन सी तरफ जा रहा है? इधर जा रहा है। मैं घुमा इसको ऐसे रहा हूं और ये पेन क्या जा रहा है? इधर जा रहा है। अब मैं उल्टा घुमाऊंगा तो ये पेन क्या आएगा? वापस आएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं स्क्रू का नियम या दाएं हाथ का नियम। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि सर सीधी सी बात है, अगर आपको ए और बी दे रखा है तो आप क्या करोगे? सुनिएगा, दाएं हाथ का, सिंपल भाषा में, दाएं हाथ की उंगलियों को ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाएंगे तो अंगूठे की दिशा एन कैप की दिशा में होगी। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सुनेगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं आपको ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी, सुनिएगा यहां से, तो ए से बी की ओर अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे सीधा और ए से बी की ओर अपने हाथ को ऐसे घुमाओगे, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर घुमाऊंगा तो मेरा अंगूठा जो है वो कौन सी तरफ आ रहा है? सर बाहर की ओर। बाहर मतलब प्लस जेड, के कैप, प्लस जेड यानी के कैप में। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, तो ए से बी घुमाओगे तो प्लस जेड आ रहा है, तो बी से ए घुमाएंगे तो क्या सेम आंसर आएगा? क्या देखिए यहां पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, वहां पर तो सेम होता है। डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है, लेकिन यहां पर अलग अलग है। अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो अंगुलियों को, ए क्रॉस का मतलब अंगुलियों को ए से बी की ओर लेके जाना है, तो ए के पास ऐसे रखी है अंगुलियां, उनको बी की ओर लेके गया तो अंगूठा मेरा बाहर आ रहा है। अब मेरे को उल्टा करना है, बी क्रॉस ए, मेरे को क्या करना है? बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करूंगा तो बी से ए की ओर अंगुलियां घुमाऊं तो ऐसे ऐसे उल्टा तो घुमा नहीं सकता, ऐसे तो मेरी अंगुलियां घूमेगी नहीं, तो कैसे करूं सर? फिर हाथ को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे घुमाऊंगा मैं बी से ए की ओर, तो बी से ए की ओर घुमाऊंगा तो मेरा अंगूठा क्या आ रहा है? अंदर की ओर आ रहा है। क्या आ रहा है? अंदर की ओर। तो यहां से मुझे क्या सीखने को मिला? यहां से मुझे यह सीखने को मिला कि ए क्रॉस बी जो है बच्चों, ए क्रॉस बी जो है वो और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। क्या होता है? एक अगर बाहर की ओर आ रहा है तो एक अंदर की ओर आएगा, ठीक है ना। एक बाहर की ओर आ रहा है तो एक क्या आएगा? अंदर की ओर आएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बात तो ये लिख लेना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ए क्रॉस बी जब करेंगे बच्चों तो ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा, और जो एन कैप आ रहा है ना, एन कैप जो है आप देख लो, आप ए से बी की ओर अंगुलियां घुमाओ या बी से ए की ओर अंगुलियां घुमाओ, अंगूठा तो उस तल के लंबवत ही आ रहा है ना। जिस तल में ए और बी है उस तल में आपका अंगूठा नहीं होगा, वो तो उसके लंबवत दिशा में दिखा रहा है। यानी एन कैप की जो दिशा है ये क्या होगा? ए बी के लंबवत तल में होंगे, ए बी के लंबवत
तल में होगा। ये दो चीजें आप लोग याद रखना, ए बी के लंबवत तल में होगा। यानी सीधी सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि सर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की ओर मैंने अंगुलियां घुमाई ऐसे, तो ए से बी की ओर अंगुलियां घुमाई मतलब ऐसे मेरे को मुट्ठी बंद करनी है अपनी, है ना। तो अंगुलियां मैंने ऐसे घुमाई तो अंगूठा क्या आ रहा है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर आ रहा है तो इस एक्स वाई प्लेन में तो नहीं आ रहा ना भाई, ये एक्स है और ये वाई है, तो वो इसमें तो नहीं है, वो तो किसमें आ रहा है, जेड डायरेक्शन में। इसलिए मैंने क्या लिख दिया कि ये जो एन कैप मेरा है वो जिस तल में ए और बी होगा उसके लंबवत होगा, ठीक है। और मैंने कहा बी से ए, तो बी से ए अंगुलियां आप ऐसे पीछे की तरफ तो नहीं बंद कर सकते मुट्ठी, तो इसलिए आपको हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। और आपने ऐसे उल्टा किया तो ऐसे उल्टा किया तो आपका आंसर क्या आ गया कि ये माइनस के कैप में। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की दिशा क्या आती है बच्चों, विपरीत आती है, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, ये सबसे ज्यादा काम में कहां आएगा, मैग्नेटिज्म में। अभी तो अपन इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे, ये राइट हैंड के बिना ही अपने पास एक तरीका होता है, उससे करना सीखेंगे। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिए कुछ चीजों के। यहां देखिए सीधी कुछ चीजों के आंसर कीजिए कि जैसे मैंने बोला ये ए है, ये बी है, इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 30 डिग्री है ना, बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3। तो भाई बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन मानो, इसको वाई डायरेक्शन मानो, ठीक है। उसी तरीके से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड वही है, इसका 6 है, इसका 3 है। तीसरा ये ए वेक्टर है और ऐसा ही यहां पर इसके पैरेलल में ही बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो ए क्रॉस बी बताना है आपको तीनों में। ए क्रॉस बी बताना है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान से सुनना, क्या बताना है, ए क्रॉस बी। बच्चों ने आंसर भी बता दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करोगे सर, ए क्रॉस बी का मैंने रूल सीख लिया है, मेरा फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मेरे पास तैयार है। क्या है, ए बी साइन थीटा। क्या है, ए बी साइन थीटा। क्या है, ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी बराबर, सूत्र तो है सर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। देखिए भाई बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। तो भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है 6, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और सर वहां cos थीटा आता था, यहां पर आएगा साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2। और ये एन कैप को तो चलो सर अलग से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कट हुआ तो आपका ए क्रॉस बी इससे कट किया बच्चों, तो ए क्रॉस बी कितना आ गया सर, ये 3 से कट हो गया, 3 आ गया तो 9। और दिशा कैसे बताएंगे, देखिए तो ए से बी तक अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को लेके जाएंगे, ए से बी की ओर मोड़ेंगे ऐसे अंगुलियों को। तो ए से बी की ओर मोड़ेंगे तो जो मेरा अंगूठा है वो क्या आ रहा है, बाहर की ओर। बाहर मतलब क्या होता है, ये एक्स है ये वाई है, तो बाहर आपका क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन। लेकिन जेड डायरेक्शन को क्या लिखते हैं बच्चों, के कैप। जेड डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, के कैप। तो यहां ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया 9 के कैप। कितना आ गया 9 के कैप। अब यहां पर देखेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करेंगे बच्चों, तो सीधी सी बात है भाई कि ए क्रॉस बी में ए का मैग्नीट्यूड कितना है 6, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3। ओके, साइन थीटा सर अब की बार साइन 90 है, ओके, और साथ में एन कैप। तो दिशा का भी मामला है, चेक करते हैं। ए क्रॉस बी बराबर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है सर 6 तिया 18, साइन 90 कितना होता है साइन 90 1। और दिशा का क्या मामला है, तो वो अगेन क्या करेंगे भाई नितिन, ध्यान से देखो, ए से बी की तरफ अपनी अंगुलियां घुमाओ, ए से बी की तरफ अपनी अंगुलियां घुमाओ मुट्ठी बंद करने के लिए। तो ए से बी की तरफ अंगुलियां घुमाया तो अंगूठा क्या रहा बाहर की ओर, तो वो आ गया के कैप में, ठीक है ना। या फिर ऐसे दिक्कत आती है तो आप ऐसे सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को एक स्क्रू ऐसे घूम रहा है, मेरा एक स्क्रू ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे अगर स्क्रू घूम रहा है ए से बी की ओर, ठीक है ना, तो ऐसे स्क्रू अगर ऐसे घूम रहा है तो वो अंदर जाता है, आपको पता ही है।
स्क्रू ऐसे घूमता है, आप स्क्रू को किसी दीवार वगैरह से बाहर निकालते हो तो ऐसे घुमा के तो निकालते हो, टक 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 ऐसे घुमाओगे 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 ऐसे तो वो बाहर आ जाएगा, और अगर उल्टा घुमाओगे तो अंदर जाएगा। अंदर माइनस के कैप है, बाहर क्या है, प्लस के कैप है। आप स्क्रू वाले तरीके से भी सोच सकते हो। थर्ड का आंसर देखिए कि सर थर्ड ए और बी एक ही दिशा में है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड 6, बी का मैग्नीट्यूड 3, इनके बीच में दिशा आ गई, एंगल क्या है, साइन 0 इंटू एन कैप। लेकिन साइन 0 का मान तो सर 0 होता है, तो साइन 0 का 0 होता है, तो ए क्रॉस बी का आंसर भी यहां पर क्या आ गया, 0, नल वेक्टर आ गया। क्या आ गया बच्चों, नल वेक्टर आ गया। सीधी सी बात है, क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया। तो समझिए भाई बात को इंपॉर्टेंट तरीके से, क्या कि जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा उसी तरीके से हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। और इसमें आप देखो कि दो वेक्टर के बीच में जब 90 डिग्री का आंसर है, डॉट प्रोडक्ट में तो 90 डिग्री के आंसर पे 0 होता था, लेकिन यहां पर 90 डिग्री के आंसर पर क्या आ रहा है, अधिकतम मान आ रहा है। क्या आ रहा है, अधिकतम मान आ रहा है। अच्छा, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के अनुदिश है, यानी थीटा जब 0 है या 180 है, थीटा जब 0 होगा या 180 होगा तो सर सीधी सी बात है, थीटा 0 हो या 180 हो तो साइन थीटा का मान क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए कहने का मतलब क्या हुआ कि सर क्रॉस प्रोडक्ट में आई को आई से करूंगा, जे को जे से करूंगा और के को के से करूंगा तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि सर उनके पास तो सीधी सी बात है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से करोगे तो दोनों के बीच में कोण 0 हो गया, और जब थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है सर नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। नल वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मान तो 0 है और दिशा उसकी आर्बिट्री है। आर्बिट्री मतलब जिस मर्जी चाहो उस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, हर तरफ फैला हुआ होता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 है तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड है तो उसको कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है। हाँ, जेड को ही के कैप लिखते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि उसकी दिशा हर दिशा में है, ओ वेक्टर की दिशा हर दिशा में है। कैसे, मैं वो भी समझाऊंगा, देखिएगा। अच्छा, अब मेरी बात के कुछ आंसर दीजिए। पहले अगर मैं लिखूं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, या फिर इनके माइनस वाले आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप, जे कैप क्रॉस माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस माइनस के कैप, तो ये क्या आते हैं बच्चों, सारे 0 आते हैं। क्या आते हैं, 0। सारे क्या आते हैं, 0। कारण क्या है भाई, अंदर हो बी से ए पूछे तो माइनस के कैप लिख देंगे भाई, और क्या है आशित, और क्या है, माइनस के कैप लिख देंगे। अंदर हो तो माइनस के कैप, बाहर हो तो प्लस जेड का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब यहां पर बात करें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो भाई इनके सबके आंसर 0 आएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि सर सीधी सी बात है, इनके बीच में कोण आई और आई के बीच में थीटा 0 है, यहां पर भी थीटा 0 है, यहां पर भी थीटा 0 है, यहां पर सर थीटा 180 है, यहां पर थीटा सर 180 है, यहां पर भी थीटा 180 है। तो जब थीटा 0 या 180 होंगे तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, तो सर साइन थीटा का मान अपना 0 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे, या आई को माइनस आई से करेंगे, जे को माइनस जे से करेंगे और के को माइनस के से करेंगे, तो आंसर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में थीटा 0 है। थीटा 0 या 180 होने से बच्चों साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, 0। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आता है, साइन थीटा। क्या आएगा, साइन थीटा। तो भैया साइन थीटा की बात करें तो 0 आ जाएगा, तो ये सारे हो गए 0। तो अब बचा क्या, ध्यान से क्या बचा कि सर ए क्रॉस बी में साइन थीटा आ गया 0, साइन थीटा 0 आ गया तो ये भी 0 आ जाएगा। अब किसी और के साथ करें, आई को जे के साथ करें, आई को के साथ करें तो क्या आएगा, और हर बार राइट हैंड का रूल यूज करना थोड़ा सा दिक्कत देता है, इसलिए इसके लिए एक ट्रिक सीखिए। ये ध्यान से सुनिए, ये अपनी घड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, ये अपनी घड़ी है, ठीक है ना। तो ये घड़ी है, इसमें ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। सीधी सी बात समझना बच्चों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सीधी सी बात समझना, इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं कि आई को जे से किया, जे को के से किया और केस को आई से करोगे तो ये ऐसे साइकिल में घूमेगा, ठीक है ना।
आई क्रॉस जे करोगे ना आप, आई को जे से गुणा करोगे ना, आई क्रॉस जे, तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा के कैप। आई क्रॉस जे करोगे तो सीधा सा आ जाएगा के कैप। ठीक है। अरे तो डॉट में कोस थीटा होता है भाई, तो इसलिए वहां पे एक आ रहा था, यहां पे साइन थीटा है तो इसमें आएगा। ठीक है ना। और अभिनीश क्या रिपीट करना भाई बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात बोल रहा हूं, आप 50 बार वही बात बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए क्रॉस बी में होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब भाई सीधी सी बात है ना, साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा तो ये कुछ भी हो 0 हो रहेगा। तो इनके बीच में कोण 0 0 0 180 180 180, तो 0 हो 180 हो उसका मान तो 0 होता है ना, तो सीधा सा 0 हो गया। सर डॉट में एक आता था तो डॉट में कोस थीटा आता था भाई, यहां पे साइन थीटा है, सीधी सी बात है। एक आई क्रॉस जे को करोगे तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो चक्की चला दो ऐसे। ठीक है ना। आई के बाद में आई और जे का करोगे तो क्या आएगा बच्चों, के आ जाएगा, के आ जाएगा। तो अभी आपने बताया था कि सर उल्टा करें, ठीक है ना, उल्टा करें, तो सर उल्टा कर लो। ठीक है। तो जे और आई को करोगे तो, जे और आई को करोगे तो सर अभी बताया था ए बी को करते हो तो के कैप, तो बी और ए को करोगे तो उल्टा हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा आपका माइनस के कैप। उसी तरीके से बच्चों, ठीक है ना, उसी तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा कि सर जे को के से करें, जे को के से करें, तो जे को के से करोगे तो तीसरे वाला आ जाएगा। जे को के से करोगे तो घड़ी में बाद में कौन आ रहा है, जे को के से किया तो कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चों, आई आ जाएगा। लेकिन उल्टा करें, के को जे से करें, के को जे से करें तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा। ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों को किया तो ये तीसरा आ गया, इन दोनों को किया तो ये तीसरा। लेकिन घड़ी के तरीके से चलना है ना, घड़ी के तरीके से। आई को जे से करेंगे तब ये तीसरा आएगा के कैप। लेकिन अगर उल्टा चले आप, घड़ी के विपरीत चले, आपने बोला मैं तो जे और आई को करूंगा, तो जे और आई को करोगे तो के नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस के आएगा। ओके बच्चों। उसी तरीके से जे को के से करेंगे, जे को के से करेंगे तो क्या आएगा, तो जे को के से करेंगे तो आई आएगा। ओके। लेकिन अगर के को जे से करोगे, उल्टा चलोगे आप, के को जे से करोगे तो आई नहीं, क्या आएगा, माइनस आई। उसी तरीके से बच्चों के को आई से गुणा किया मैंने, किसको, के को आई से, तो के को गुणा किया आई से, तो के को आई से किया तो उत्तर क्या आएगा, जे कैप। ओके। और आई को के से, अगर आपने घड़ी के उल्टे चले तो कर तो दो चाहे आई को के से, लेकिन आंसर आपका क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा। इन कुछ छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ओके बिल्कुल, बच्चों ने आंसर भी कर दिया है साथ में। तो सीधी सी बात है भाई, ये घड़ी की तरीके से चलना है। ओके। आई जे के, आई जे के, आई को जे से करेंगे तो के आएगा, लेकिन जे को आई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। तीसरा आंसर आएगा। ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोगों को ये करना है इस तरीके से। ओके। और चाहो तो राइट हैंड रूल से भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये तरीका चलना है कि हमें ऐसे चलना है सर, घड़ी के तरीके से, घड़ी की साइकिल में चलते रहेंगे ऐसे। ओके। आई को जे से किया तो के आया, जे को के से किया तो आई आया, के को आई से किया तो जे आया। और अगर उल्टा चले तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना। उल्टा चले तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों क्या क्वेश्चन पूछा है सर, के को माइनस के से करने पर, तो ये तो यहां बता के नहीं गया था मैं, पहले ही वही 0 आ जाएगा। आपस में करने से तो 0 आएगा, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, आपस में करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा पहले भी। चलिए एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग। ए आपको दे रखा है आई प्लस जे, और बी आपको दे रखा है सीधा सा 2k कैप। बताइए भाई, ए क्रॉस बी करके बताइए, ए क्रॉस बी करके बताइए क्या आएगा। बताइए ए क्रॉस बी क्या आएगा। क्या आया, आंसर बताइए। तो इसको क्या करना है, पहले लिख लो सर, आई प्लस जे है, उसको मेरे को करना है 2k कैप से। ओके। क्रॉस, तो बीच में लगाया आपने क्रॉस 2k कैप। और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, ऐसे दो चीजें गुणा में हुआ करती थी, तो कैसे करते थे बच्चों, इसको
इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो यही तरीका होता था कि सर i को इससे करेंगे तो यहां 1 है, यहां पर 2 है तो 2 आ गया, और गुणा में क्या रह गया, i क्रॉस के। क्या रह गया, i क्रॉस के। ध्यान से सुनना, गुणा में क्या रह गया, i क्रॉस के। सुन लो, मैं एकदम सीधा सा बता रहा हूं, इसको गुणा करना है पहले इसके साथ, फिर इसको भी कर लेंगे, दोनों को अलग अलग गुणा कर लेंगे, यही तो करते थे। ठीक है, तो इसको इसके साथ किया तो क्या आया सर, i को इसके, तो इनके गुणा में क्या है, इसके गुणा में 1 है, इसके गुणा में 2 है, तो 2 बाहर ले लिया। ठीक है, i को किसके साथ करना है, k कैप के साथ। इसका काम हो गया, बिल्कुल सर, प्लस अब इसका कर दो इसके साथ, तो ये j है और ये 2k है, ये j है और ये 2k है, तो 2 बाहर आ गया, और गुणा किसका करना है, j क्रॉस k। अच्छा सर, ठीक है। अब इनको कैसे किया जाता है, यह तरीका हमने अभी अभी सीखा है। इनको कैसे किया जाता है, यह तरीका हमने अभी अभी सीखा है। क्या सीखा है कि सर ऐसे घड़ी बनाएंगे, यहां i कैप लिखेंगे, यहां j कैप लिखेंगे, यहां पर k कैप लिखेंगे, और घड़ी के अकॉर्डिंग चलेंगे सर, ऐसे ऐसे। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप करो तो देखोगे 2 तो सर मेरा बाहर है, i क्रॉस k दे दिया सर। क्या दे दिया, i क्रॉस k। तो i क्रॉस k तो सर मुझे ऐसा चलना पड़ गया, उल्टा। हाँ, k क्रॉस i चलते तो मैं घड़ी की दिशा में ही चलता, लेकिन इसने पहले में बोला i क्रॉस k, तो i क्रॉस k का मतलब मैं उल्टा चल रहा हूं, और उल्टा चल रहा हूं तो आएगा तो तीसरा, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस j आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस j। तो 2 माइनस j, चलिए प्लस 2 बाहर है, ओके, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। ओके, डायरेक्शन j क्रॉस i, तो j क्रॉस i करोगे तो सर j और i, हां सर घड़ी की दिशा में ही चलाऊं, j और i घड़ी के अनुदिश ही चलाऊं, तो j और k, तो j और k, हां बिल्कुल घड़ी की दिशा में ही चलाऊं, तो j और k करोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो सीधा सा आपका आंसर आ गया, सीधा सा -2j कैप प्लस 2i कैप, -2j कैप प्लस 2i कैप। और इसको 4 मत लिख देना है ना, इसको 4 मत कर देना है ना, ठीक है ना, इसको 4 मत लिख देना, गलती हो जाएगी वहां पे, है ना। तो सीधा सा, क्यों, क्योंकि i और j जुड़ता नहीं है। ठीक है, अब सर ये तो बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये तो बहुत छोटा सा है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ऊपर भी तीनों हो और नीचे भी तीनों, सुनना, ऊपर भी i कैप j कैप k कैप और नीचे भी तीनों i कैप j कैप k कैप, तब गुणा करेंगे तो इधर तीनों को उधर तीनों से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करने पर अपना कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 में 3 तो टर्म 0 हो गई, लेकिन फिर भी 6 बच जाएगी सर। तो करने का तरीका क्या है, तो इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का हम डिटरमिनेंट तरीके से करते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, क्या, डिटरमिनेंट तरीके से करते हैं। तो वो वाला तरीका भी आपको सीखना है। ये तो बचपन 9-10th वाला तरीका हो गया कि पहले इसको इससे गुणा कर दिया, फिर इसको इससे गुणा कर दिया, जैसा हमने सीखा है। लेकिन डिटरमिनेंट तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। ये माइनस कैसे आया, ये अभी बताया था बच्चे कि i को k से नहीं करना, k को i से करोगे तब तो घड़ी की दिशा में चलोगे, तब तो पॉजिटिव j आ जाएगा, और अगर उल्टा चलोगे तो माइनस j आ जाएगा। तो सर डिटरमिनेंट वाला मेथड क्या है, एक बार वो भी ध्यान से देखिए कि डिटरमिनेंट वाला मेथड क्या है। तो आपको डिटरमिनेंट वाले तरीके से कैसे करते हैं देखना, a क्रॉस b करना है आपको, है ना। ओके, a क्रॉस b करना है डिटरमिनेंट वाले मेथड से, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो भाई जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाऊं मैं कि एक है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और b वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से किया जाएगा, तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से करना है। तो a क्रॉस b आपको करना है, तो आप ऐसे 2 डंडे खींचोगे, इनको मैथ्स में बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। यहां i कैप, यहां j कैप और यहां पे k कैप। ओके, फिर आप लोगों को जैसे बोला गया है उनके गुणांक रख दो, जैसे बोला गया है। i का गुणांक यहां रख दो, j का गुणांक यहां रख दो, k का यहां रख दो। पहले किसके रखोगे, a क्रॉस b कर रहे हो तो पहले a वाले के, और b क्रॉस a कर रहे हो तो पहले b वाले के। तो यहां पर हम लोगों ने बोला कि सर a क्रॉस b करना है, तो a क्रॉस b करना है तो चलो कोई बात नहीं, पहले a के गुणांक लिखो। तो a के i में क्या है सर, 1 है, j में कितना है 2, और k में कितना है -2। ओके, अब b वाला लिख दो, सर b के i में कितना है 2, j में कितना है सर 1, और k में कितना है 3। ध्यान से सुनना, ओके, ये इतना जब भी हो जाए उसके बाद में ये तो अपना बन गया डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। अच्छा ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं,
ये अपना बन गया डिटर्मिनेंट। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है भाई? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 3 बॉक्स बनते हैं और ऑल्टरनेटिव साइन के साथ। आई बन गया, वो प्लस का बन गया, तो आगे लगाओगे माइनस, एक बॉक्स बनेगा जे का और एक बॉक्स बनेगा के का। ऐसे ये तरीका है इसका सोल्व करने का, प्लस में आई, माइनस में जे, प्लस में के, ऐसा। चलिए 3 बॉक्स बनाए। ओके, पूरा ध्यान से सुन लेना। अब उन तीनों बॉक्स में सोल्व करने के लिए क्या होता है कि जिस बॉक्स में आई आता है, जिस लाइन में आई आता है, वो छोड़कर बाकी जो रीडिंग है वो यहां पर लिख दो। आई वाले को छोड़कर बाकी रीडिंग लिख दो। तो आई किस में आ रहा है सर? यहां आ रहा है। ओके, तो इसको छोड़कर बाकी लिखोगे तो क्या आएगा? 2 - 2, 1 और 3, ये लिखा जाएगा। तो बिल्कुल यहां लिखा जाएगा 2, यहां लिखा जाएगा -2, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 3। ओके, फिर ऐसे ही सर जे की रीडिंग लिखो। तो जे की रीडिंग लिखते टाइम जे वाले को छोड़ दो और बाकी चारों लिख दो, ठीक है ना? जे वाले को छोड़ दो और बाकी चारों लिख दो। तो सर जे वालों को छोड़ोगे तो ये बीच वाला हट जाएगा, बाकी चारों लिख दो। तो कैसे लिखा जाएगा सर? 1 और -2, 1 और -2, 2 और 3, ऐसे लिख दिया। उसी तरीके से बच्चों तीसरे वाले की बात करें के कैप के लिए, तो के कैप के लिए ये इतना छोड़ दो और बाकी रीडिंग लिख दो। तो बाकी ये 4 आ जाएंगे बिल्कुल। तो कौन कौन आ जाएंगे सर? 1 2 2 1। तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा बच्चों, ए क्रॉस बी जब करते हैं, सुन लो सारे, ए क्रॉस बी करते हैं तो पहले आई जे और के लिखते हैं, ठीक है ना? आई जे और के लिखते हैं। ओके, फिर पहले इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक लिख दो, पहले ए वाले के फिर बी वाले के। तो इसका आई का गुणांक 1 है, जे का 2 है और के का -2 है। इसमें आई का 2 है, जे का 1 है और के का 3 है, लिख दिया। सोल्व करने का तरीका क्या होता है? 3 बॉक्स बनते हैं, पहला प्लस आई, दूसरा -j, तीसरा प्लस के। ये ध्यान रख लेना, प्लस माइनस प्लस के बॉक्स बन गए। ओके, अच्छा तो भाई बात करते हैं कि ये जो बॉक्स बने इनमें क्या करते हैं, जब आई का लिखेंगे तो आई वाला छुपा लो, बाकी बचे हुए चारों रीडिंग लिख दो। जे का लिखेंगे तो जे वाला छुपा लो, बाकी बचे हुए चारों रीडिंग लिख दो। के का लिखेंगे तो के वाला छुपा लो, बाकी बचे हुए चारों रीडिंग लिख दो। अब सोल्व कैसे किया जाएगा, इन बॉक्स को सोल्व कैसे किया जाएगा, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा कि ए क्रॉस बी इन बॉक्स को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो सर सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 3 दूनी 6, ठीक है ना? यानी 3 2 जा 6, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो और माइनस में इनका क्रॉस कर लो, यानी इनका गुणा माइनस में इनका गुणा। तो मैं यहीं करके बता रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। 3 को 2 से किया 6, माइनस यहां पर इनको गुणा करोगे तो -2 को 1 से करोगे तो -2, ठीक है? तो 6 और -2 आपका 8 हो जाएगा बच्चों। डायरेक्टली सुन लो मेरी बात को। तो पहले आई वाले का करेंगे गुणा, ठीक है? ए क्रॉस बी लिख लीजिए, एक एक स्टेप समझ लीजिए, बाकी फिर कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले आई वाले का करेंगे, -j वाले का करेंगे और प्लस के वाले का करेंगे, ठीक है सर? तो पहले इनका गुणा किया तो ये 6, -2 को 1 से गुणा किया तो -2। ओके, चलिए अब इनका गुणा करो, वही तरीका, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, वो क्रॉस वाला तरीका बच्चों, ठीक है ना? तो इनका गुणा किया तो ये क्या आ गया? 3। क्या आ गया बच्चों? 3 माइनस इनका गुणा, तो सर -2 को 2 से गुणा किया तो ये -4। बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 1 को 1 से किया तो 1 और ये माइनस में 2 दूनी 4। तो चलिए भाई बच्चों, ए क्रॉस बी कितना आया? तो सर ए क्रॉस बी अपना आ गया, ये 6 और माइनस माइनस ये सर प्लस हो जाएगा तो 8 आई कैप। अच्छा ये कितना है सर? ये है माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा। 7 जे कैप में है, लेकिन इसके तो बाहर माइनस है, इसलिए ये क्या हो गया? माइनस में 7 जे कैप। अच्छा ये क्या है? 1 में से 4 गया तो बच गया -3 के कैप। ये उत्तर बहुत सारे बच्चों का आया था, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। तो सर ठीक है, 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप -3 के कैप। चलिए भाई बच्चों ठीक है, तो कहीं पर गड़बड़ हुई है तो चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो ये आपका आ गया 3 और 4 7, बिल्कुल सही बात है। और ये 1 और -3 आ गया आपका, ठीक है? हाँ, वज्र गुणा के तरीके से करना है, ठीक है ना? वज्र गुणा के तरीके से करना है। तो कैलकुलेशंस चेक कर लेना भाई, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं हो। क्यों? क्योंकि बहुत लेंथी जाता है ये,
ठीक है ना, लेंथ ही जाता है। -4 क्यों आया? क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया 4 आता है बच्चे, 2 को 2 से गुणा किया 4 होता है, लेकिन तरीका क्या है, इसको इससे गुणा करो माइनस इसको इससे गुणा करो, तो 1 माइनस माइनस मैंने यहां भी लगाया है, यहां भी लगाया है, यहां भी लगाया है, हर जगह लगाया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भाई, 8i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। ओके, तरीका सीधा सा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव करते करते सीधा सा चलना है भाई बच्चों। ओके, तो इतना बड़ा आपको कब करना है, इतना बड़ा कब करना है जब तीनों दिए हुए हो, वरना 1-2 का डॉट प्रोडक्ट करना हो, क्रॉस प्रोडक्ट करना हो ना, तो पीछे वाले तरीके से ही करना है। ठीक है ना, ठीक है ना, पीछे जो कर रहे थे ना आई जे के, जो भी उस तरीके से करना है। ओके, तो ये एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट का। प्रोसेस से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस से नहीं चलोगे तो भाई मतलब दिक्कत है, तो नियम के अकॉर्डिंग चलते जाना। हाँ, के माइनस में आ गया भाई, देख लीजिए के माइनस में आ गया, यहां पे सीधी सी बात है, जो भी विधि है कोई बात नहीं। हाँ, ये ऑल्टरनेटिव चलता है, ये मैट्रिक्स का रूल है बेटा ना, मैट्रिक्स मैथ्स में पढ़ते हैं, उसमें ये 3 ही है, अपने 5, 10 वो मतलब 5, 7 ऐसे रो होते हैं, इसमें तो ये 3 ही कॉलम है, तो वहां पे एक्स वाई जेड नहीं होते, कुछ और हो जाते हैं मतलब, तो क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑल्टरनेटिव साइन के साथ करते हैं। ठीक है ना, तो ओके, तो ये तरीका है सीधा सा कि पहले इनको माइनस इनको, बस सीधा सा तरीका है। ओके ओके भाई, हाँ 2 दिए हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक करके बताओ आप, एक छोटा सा, ए दे रखा है आपको आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ए क्रॉस बी करके बताओ आप, जल्दी से बताना, जल्दी से बता दो, ए क्रॉस बी करके। हाँ, ये आज अपना पूरा हो जाएगा भाई, नेक्स्ट क्लास से अपन काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो सारे जोश जोश से आना, और विस्थापन और दूरी के फॉर्मूला पढ़ के आना कि क्या होता है विस्थापन और दूरी। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। क्लास होगी वो आपको बता दिया जाएगा, क्लास में जो भी है वो आपको मतलब नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि क्लास सैटरडे को होगी या नहीं होगी, वो नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। बताइए, आ गया, बिल्कुल यही जानना चाह रहा था। अब ऐसा नहीं है कि सर ने सिखा दिया है, जल्दी जल्दी लाइनें बनाई, आई जे के शुरू हो गए, अरे नहीं, करना नहीं है अपने को ये क्वेश्चन करना थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट देखेंगे। कैसे, मुझे ये बताओ, ए और बी में क्या रिश्ता है कि सर ए है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, अच्छा, और बी कितना है, तो सर बी है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, तो इसमें और इसमें क्या संबंध है, तो सर क्लियर दिख रहा है, इसमें और इसमें संबंध क्या है, तो सर इसमें और इसमें संबंध जो है वो ये है कि बी वेक्टर बराबर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है। बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का 2 गुना है, यानी दोनों एक ही दिशा में है। बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का क्या है, 2 गुना है। तो बी वेक्टर ऐसे है और उसी दिशा में ए वेक्टर है, तो भाई सीधी सी बात है, इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0। इनके बीच में थीटा 0 हो गया तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ए क्रॉस बी क्या होता है आपका, सर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू 0, ठीक है ना, इंटू एन कैप। तो साइन थीटा 0 हुआ तो ए क्रॉस बी कितना आ गया अपना, सर ए क्रॉस बी अपना आ गया नल वेक्टर, 0 वेक्टर, यानी जो हर दिशा में है लेकिन इसके पास मान 0 है। ठीक है ना, तो भाई ध्यान दिया करो, और करोगे ना, जल्दी जल्दी करोगे तो आंसर फिर लास्ट में यही आया। जिसने सही किया है आंसर तो उसका यही आया है, 0i कैप 0j कैप 0k कैप, यानी बताने का मतलब हर दिशा में होता है, ये हर दिशा में होता है, जिसके साथ जोड़ोगे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जिसके साथ जोड़ोगे जुड़ जाएगा। यानी अगर आपने बोला 5i कैप प्लस 0 वेक्टर क्या होगा, तो सीधा सा 5i कैप ही होगा, इसके अंदर जुड़ गया ये, बस
5 और 0 जुड़ गया तो 5 आ गया। तो भाई ध्यान से, ऐसा नहीं है कि सीख लिया तो बस गदा गद 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 शुरू हो जाओ, नहीं, पहले देखते रहो, थोड़ा निहार लिया करो क्वेश्चन को। अच्छा ये है, जल्दी जल्दी करेंगे नहीं, पहले एक बार सोचेंगे। ओके बच्चों, तो ये आपका वेक्टर हो गया। वेक्टर के यूजेज आपको बता दिए गए हैं पूरे। कुछ चीजें होती है, कहीं पर कुछ चीजें लिखी हुई रहती है टाइप्स ऑफ वेक्टर के नाम से। सदिश के प्रकार, तो पहली बात तो यह है बच्चों, अपने को बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, तो हमें यह तो करना नहीं है। अगर आप डालोगे ना गूगल पे तो आपको 50 ऐसे अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे जो हमें एग्जाम में बार बार आते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपसे कुछ चीजें पूछी जाएगी कि सदिश के प्रकार, एक आपसे पूछा जाएगा एकांक सदिश, पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन में आ गया कहीं नाम एकांक सदिश, तो बताओ, नहीं बताया क्या मैंने? एकांक सदिश क्या होता है सबको पता है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश जिसका परिणाम परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एक हो, वह एक निश्चित दिशा हो, वह एक निश्चित दिशा हो। निश्चित यानी किसी एक डायरेक्शन में होगा, या तो आई कैप में या जे कैप में, एक निश्चित दिशा हो, परिमाण एक हो और उसकी दिशा क्या हो? निश्चित हो। तो भाई वही बात है, ठीक है ना, कि वही सीधी सी बात है कि ये हो गया एकांक सदिश, पढ़ चुके थे हम, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका मतलब क्या है? सर आई कैप का मतलब एक्स दिशा में, जे कैप का मतलब वाई दिशा में, के कैप का मतलब जेड दिशा में, और निश्चित दिशा हो गई और परिमाण एक है। अच्छा, दूसरा है शून्य सदिश, जो अभी बार बार अपने पास आ रहा था। तो शून्य सदिश नल वेक्टर, इसका मतलब सदिश जिसका परिमाण शून्य व अनिश्चित दिशा, अनिश्चित दिशा यानी दिशा कौन सी तरफ भी हो सकती है, आप जहां मर्जी है वो ले लो। जैसे अभी ले रहे थे ना, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, हर दिशा में है, अनिश्चित दिशा है, तो अनिश्चित दिशा हो गई। तीसरा जो काम आएंगे अपने, कई बार नाम आ जाते हैं ना, उसके हिसाब से समान सदिश, तो नाम से ही क्लियर है। समान सदिश का मतलब क्या होता है? एक सदिश दूसरे के समान कब होगा? जब वो हर तरीके से बराबर हो। हर तरीके से मतलब बराबर लंबाई, मतलब दिशा भी बराबर हो और परिमाण भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो और परिमाण भी बराबर हो, वो क्या होता है? समान। नाम से ही क्लियर है, समान मतलब इक्वल, तो इक्वल का मतलब सीधा सा हो गया सदिश जिनकी दिशा व परिमाण दोनों सेम हो, दोनों समान हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सर समान सदिश। क्या बोलते हैं? समान। भाई सीधी सी बात है, समान का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है कि सर एक वेक्टर कब समान होगा? तो वेक्टर की दो पहचान होती है, वेक्टर की अकेली पहचान नहीं होती, एक तो उसका परिमाण और एक उसकी दिशा। अगर दोनों ही उसी परिमाण और उसी दिशा का आपको कोई दूसरा वेक्टर मिल रहा है तो आप भाग के बोल देना कि भैया ये जो है वो ये अपना क्या है कि समान सदिश है, ए सदिश जो है वो बी सदिश के समान है। चौथा समांतर सदिश, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, है ना, समांतर सदिश जो अभी बात कर रहे थे, जैसे कि बी सदिश आ रहा था ना अपना n टाइम ऑफ ए सदिश, यानी बस परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशा सेम है। जैसे अभी बात कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आया ना, ये दोनों समांतर सदिश ही तो थे, ए और बी, ए और बी दोनों क्या थे? समांतर सदिश ही तो थे। ए इस तरफ है तो बी भी उस दिशा में ही है, बस परिमाण अलग अलग है, ठीक है ना, परिमाण अलग अलग है, ठीक है ना, दिशा समान हो गई, तो इसको क्या बोल दिया? समांतर। और समांतर में सीधी सी बात है, b बराबर na लिखा जाएगा, b बराबर na, n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख देना, ये समांतर सदिश आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कोलिनियर होता है, जो एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में एक्ट करते हैं, कोलिनियर हो गया, ठीक है ना। और
कोएक्सियल हो गया, को मतलब बराबर होता है, एक्सियल मतलब एक ही अक्ष वाले, को इनिशियल यानी को मतलब एक और इनिशियल मतलब एक ही जगह से चालू होने वाले। तो ऐसे बहुत सारे हैं भाई, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपने जो मुख्य मुख्य है वो मैंने बता दिए। एक होता है लंबवत सदिश, तो नाम से ही क्लियर है लंबवत का मतलब। अब इसमें कोई बड़ी बात है क्या यार, ये क्या परिभाषा लिखनी है इसकी, पता ही है कि लंबवत है तो ए सदिश ऐसा है और बी सदिश ऐसा है। लंबवत है तो सीधी बात है इनकी, इनके बीच में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो ए डॉट बी करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0। अरे डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा वाला क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ओके अच्छा, छठे की बात करें तो एक होता है आपके पोलर सदिश, पोलर वेक्टर यानी ध्रुवीय सदिश। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्रुवीय सदिश यानी, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो तो इतना तो पता ही है कि ध्रुवीय सदिश कौन सा होता है। सर ध्रुवीय सदिश मतलब जो आप लोग पहले चैप्टर से लेके यानी गति वाले चैप्टर से लेके गुरुत्वाकर्षण से पहले पहले जो पढ़ते हो वो ध्रुवीय सदिश है। यानी जिनकी दिशा सीधी हो सकती है कि ये बल ऐसे लग रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, ग्रेविटेशनल ऐसे लग रहा है, एमजी ऐसे लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, जिनकी दिशा आप डायरेक्ट दे रहे हो प्लेन पे बिना सोचे समझे, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। अच्छा, ये समझाने का तरीका है। बोलने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सदिश, एक ऐसा सदिश जिसका एक निश्चित इनिशियल को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक या अंतिम बिंदु हो, प्रारंभिक या अंतिम बिंदु हो। जैसे उदाहरण वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे मतलब जितने भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है सर, निश्चित प्रारंभिक, जैसे मान लो बोला गया कि आप यहां खड़े हो और यहां से आपको 5 मीटर इधर जाना है, तो एक निश्चित बिंदु हो गया कि नहीं हो गया कि यहां से 5 मीटर आई कैप में जाना है, ठीक है ना, यहां से 5 मीटर जे कैप में जाना है, यहां से 5 मीटर के कैप में जाना है। तो या तो इनके क्या होगा कि निश्चित प्रारंभिक या अंतिम बिंदु जिनके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय सदिश। और एक होता है बच्चों अपना एक्सियल, क्या होता है, अक्षीय सदिश, ठीक है ना, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। किसका, जिनकी दिशा दाएं हाथ के नियम से दी जाए, जिनकी दिशा दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। अच्छा ओके, तथा इनका कोई निश्चित प्रारंभिक या अंतिम बिंदु नहीं होता। उदाहरण वो सारे रोटेशन में जो पढ़ते हो आप, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण, ये सारे, ठीक है। जैसे आपको बोला, ध्यान से सुनो, कि ये एक चकती है, ये घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ओमेगा से लिखा तो ऐसे, इसकी दिशा कौन सी है, राइट हैंड से दोगे। अच्छा सर, ओमेगा के कैप में है, एक चकती है वो ऐसे घूम रही है, ओमेगा क्या है, माइनस के कैप में, यानी जिनकी दिशा राइट हैंड रूल से दी जाए
और जिनका शुरुआत जो है कोई, वो एक अक्ष के अनुदिश होते हैं। वो क्या होते हैं? एक अक्ष के अनुदिश होते हैं। कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता, वो एक अक्ष के अनुदिश होते हैं कि ये अक्ष है सर और वो एक अक्ष के अनुदिश है। तो इस प्रकार से क्यों मैंने वेक्टर लास्ट में करवाया? सब लोग तो सर सबसे पहले करवाते हैं। अब मैं वहां पर बोलता ये समान वेक्टर है, ये समांतर वेक्टर है, लंबवत है, तो कितना टाइम लगता, ना बात समझ में आती। अब यहां से ये बातें भी समझ में आ गई कि ए डॉट बी 0 है, इसलिए सबसे लास्ट में करना ही अच्छा रहता है सदिश के वेक्टर टाइप। तो ये सदिश के टाइप हो गए भाई। तो आज से अपना हो गया सदिश खत्म, ठीक है। सदिश के गुणा के साथ अपना सदिश हो गया खत्म। हाँ, अरे वैसे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, बहुत सारी है, वेलोसिटी को भी वेक्टर बोल देते हैं, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब उनको अलग से क्या परिभाषित करवाएं, है ना। तो ये कोई चीज नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, यानी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस r2 माइनस r1। बाकी ये मैं बताऊंगा आपको काइनेमेटिक्स के साथ, टेंशन नहीं लेनी है। ये क्यों बताया? क्योंकि ये काम आ जाते हैं सर कई जगह। जैसे कहीं पर बोल दिया दो ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब लंबवत वेक्टर है, तो आप वहां पे सोचो लंबवत वेक्टर है तो क्या काम आएगा। हिंदी में तो फिर भी चलो क्लियर है लंबवत, लेकिन इंग्लिश में ऑर्थोगोनल बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से तैयार होकर आ जाना सब लोग, बढ़िया से काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करवाएंगे, तो जल्दी जल्दी सबको करना है ना। तो एकदम अच्छे से पढ़ते रहना, तब तक आराम से ये पूरा रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ इनको और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।